नमस्कार प्यारे छात्राओं, रघुवंश ऑनलाइन लेक्चर इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं प्राध्यापक ईश्वर रघुनाथ राजपूत आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्राओं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस लेक्चर का मैं दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमने पहले भाग में देखा कि कवि का परिचय, कविता की केंद्रीय कल्पना एवं नई कविता की जो काव्यधारा है किसे हम कहते हैं, इसका एक साहित्यिक ज्ञान और कविता का परिचय हमने किया। आज हम कविता का भावार्थ इन 5 पद्य चरणों में किस तरह समाया हुआ है इसके बारे में जानेंगे। प्यारे छात्राओं, पहला चरण इस प्रकार, अब मैं क्रमशः एक एक पंक्ति आपके सामने उसका भावार्थ संदेश प्रस्तुत करूंगा। पहला चरण, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। एक ध्रुवपद जैसा एक जो 2 पंक्ति वाला एक चरण है, इनमें कवि ने शुरुआत की है कि सच क्या है, हमारा अस्तित्व, हमारा रहना इस प्रकृति में, इस संसार में, यह सच है, लेकिन इसका एक दूसरा अंग है। तुम्हारा रहना यह भी सच है, लेकिन इसका एक दूसरा अंग है। इसलिए केवल हमारे रहने से यह सच्चाई नहीं है। तो सच क्या है? सच है सतत संघर्ष ही। कवि कहते हैं कि सच्चाई इस धरती की है कि सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष करना यह सच है। मैंने पहले भी कहा था कि कविता का केंद्रीय जो भाग है उसमें कहा गया कि संघर्ष जीवन की सच्चाई है, और यह सच्चाई कवि इस 2 पंक्तियों में उजागर करना चाहते हैं। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। प्यारे छात्राओं, कवि सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संघर्ष से हटकर हम जी नहीं सकते। संघर्ष हमारे जीवन का एक भाग बनना चाहिए। इससे हमारा तन, हमारा मन मजबूत होता है, हम सहनशील होते हैं, और इसलिए कवि कहते हैं कि संघर्ष हमारे सामने सच्चाई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें सकारात्मक प्रेरणा दी है। आगे कवि लिखते हैं, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम। जो नत हुआ, जो नम्र हुआ, जो झुक गया, वह मृत हुआ। एक सामान्य विचार स्पष्ट करने के लिए कवि ने कुसुम यानी फूल अपनी शाखा से किस तरह टूटकर गिर जाता है, यानी वृंत मतलब डंठल। जब डंठल से फूल टूटता है तो वह मुरझा जाता है, उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है। और इसलिए अगर हम झुक गए, परिस्थिति के सामने विवश हो गए, तो मानो हम मृत्यु को गले लगा लेंगे। और इस तरह का एक सकारात्मक प्रेरणा यहाँ पर कवि ने इस पंक्ति में दी है। और कुसुम का उदाहरण, एक दृष्टांत अलंकार यहाँ पर कवि सिद्ध करते हैं। आगे, जो पंथ भूल रुखा नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। पंथ मतलब रास्ता, जो रास्ता देखकर भूला नहीं। हर एक व्यक्ति का एक ही रास्ता होना चाहिए। वो रास्ता है उसका लक्ष्य, उसका ध्येय, कि किस तरह मैं जीवन में सफलता की कदम चूमूंगा, किस तरह मेरा परिवार सफल होगा, किस तरह मेरा समाज सफल होगा और एक राष्ट्र सफलता की ओर जाएगा। यह उसका एक सही रास्ता होना चाहिए। जो हार देख झुका नहीं, सामने हार है, पराजय है, फिर भी वह झुका नहीं। आगे, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। जिसने मरण को गले लगा लिया। ऐसे तो महापुरुष, महावीर और क्रांतिकारक कहलाते हैं। वैसे तो भारत की स्वतंत्रता में बहुत सारे क्रांतिकारकों ने अपना बलिदान दिया। कवि कहते हैं, साक्षात मृत्यु का काल क्यों न हमारे सामने हो,
तुम उन्हें गले लगा लो। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। तो इस तरह एक वीर रस में एक सकारात्मक प्रेरणा, आत्मशक्ति बढ़ाने की विचारधारा यहाँ पर कवि पहले पद्य चरण में प्रस्तुत करते हैं। और इसको एक शायर ने बहुत सुंदर तरीके से पेश किया है। प्यारे छात्राओं, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। प्यारे छात्राओं, अगले पद्य चरण की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे और आगे कवि अगले पद्य चरण में एक प्रेरणा हमें यहाँ पर देते हैं। वह इस प्रकार, ऐसा करो जिससे न प्राण में जड़ता रहे। कवि कहते हैं छात्राओं के ऐसा करो कि जो प्राण है, जो तुम्हारे शरीर में चेतना है, वह उसमें ठहराव न हो। जड़ता मतलब ठहराव न हो। वैसे तो हमारा शरीर एक चेतना तत्व से बना हुआ है। वैसे माना जाता है कि शरीर की सृजनशीलता या निर्मिति हमारे प्रकृति के 5 तत्व में से हुई है, जिसे हम आप, तेज, वायु, जल, आकाश कहते हैं। तो पंच तत्व में चेतना है, उस तरह हमारे शरीर में जो प्राण भरा है, चेतना भरी है, इसमें हमें चंचलता लानी है, रुकावट नहीं लानी है। और यह कवि यहाँ पर कहते हैं आगे कि जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। तुम जहाँ पर हो अपने आप से लड़ो। शायद तुम्हारे परिवार के सदस्य तुम्हारे मददगार होंगे, समाज के कोई मान्यवर तुम्हें हिम्मत देने के लिए आएंगे, लेकिन हमारी खुद की लड़ाई हमें लड़नी है। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले। परिस्थिति का विचार मत करो। जो तुम्हारे सामने परिस्थितियाँ है, अगर वो कांटे भरी हो तो उन्हें अपनाओ, अगर वह सुखद हो, फूल भरी हो, उन्हें भी गले लगा लो। वैसे तो हमारा व्यक्तित्व कांटे भरे परिस्थितियों से उभर कर ही तराशा जाता है। जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में, इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने कांटे भरे परिस्थितियों का सामना किया और आगे विजयी हुए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बात, कितनी विकट परिस्थिति, गरीबी आदि को संघर्ष कर उन्होंने अपना एक स्थान निर्माण किया। वैसे तो नई कविता जब लिखी गई तब भारत में भी ऐसी परिस्थितियाँ थी। भारत युद्ध के कगार में था और इस तरह गरीबी, शोषण, अत्याचार आदि समस्याएं पल पल चारों दिशाओं में लगातार आ रहे थे और मनुष्यों को निराश कर रहे थे। इससे उभरने की प्रेरणा कवि देते हैं। आगे लिखते हैं कवि इस पद्य चरण में, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का वही। इंसान को टूटना नहीं है, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी है, इंसान को खड़े रहना है। छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा है कि केवल एक असफलता से आप टूटे मत। परीक्षा तो एक पहली सीढ़ी है, परीक्षा तो अनेक आएंगी जीवन में, फिर भी हमें एक एक परीक्षा परिस्थिति देखकर सतत परिश्रम कर, पढ़ाई कर सफल होना है, कोशिश करनी है। और यही संदेश यहाँ पर कवि देते हैं और इस तरह हमें सकारात्मक प्रेरणा देते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। तीसरा पद्य चरण, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। प्यारे छात्राओं, आप किताब खोलकर ध्यान से सुने और कृति पूर्ण करने के बाद यही भावार्थ, यही संदेश हमें कृति में लिखना है। तीसरा पद्य चरण इस प्रकार, हमने रचा आओ हमी अब तोड़ दे इस प्यार को। हमने रचा है, हमने सृजन किया है। हम मतलब सारे मनुष्य समूह को यह कवि बात सामने रखते हैं कि प्रकृति का सृजन, प्रकृति तो वैसे स्वाभाविक है, लेकिन जितनी भी भौतिक संपन्नता है, आध्यात्मिक संपन्नता है, यह हमने सृजन किया है। फिर आगे चलकर हमें और सृजन करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए आओ, संबोधन यहाँ पर है, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह प्यार के जो बंधन है, इस बंधन को हमें तोड़ना है। वैसे प्यार भी या प्रेम भी एक हमारे मनुष्य जीवन में सर्वश्रेष्ठ मूल्य है, लेकिन
केवल प्रेम की श्रृंखला में अगर हम बंध गए तो आगे चल नहीं सकते। प्रेम के साथ साथ मिलकर जो भी परिस्थितियां है उसे हमें जूझना है। और इसलिए आगे उन्होंने एक प्रेरणात्मक वीर रस भरा एक थोड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया है। वह है कि यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। हमारा जो मिलना है, यहाँ पर संबोधित करते हैं कवि कि जो करीबी का व्यक्ति है, या इसमें पत्नी भी आ सकती है, मित्र आ सकते हैं और रिश्ते नाते के लोग आ सकते हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कहा है कि हम आपस में प्रेम के साथ साथ आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमारा सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए कि हम संकट रूपी समस्या रूपी इस नदी के मझधार को बीच में खड़े रहे और मझधार को हम मोड़े, धारा को हम मोड़े। इतनी बड़ी वीरता इस पद्य पंक्ति में कवि यहाँ पर दर्शाते हैं। जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। जो लोग फूलों के साथ चलते हैं उनका भी स्वागत है, लेकिन वह कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे जहाँ पर ढलान होती है, ढाल मतलब ढलान, ढलान जब मिलती है तब कोई भी पानी या द्रव पदार्थ बह जाता है। उनके जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ भी आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी परिस्थिति का वही सामना कर सकते हैं। कौन? आगे कहते हैं कि वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही। केवल हमारी जिंदगी पानी से बह जाएगी, वह उस जिंदगी को यहाँ पर कुछ मायना नहीं रखते, कुछ अर्थ नहीं रखते। ऐसी जिंदगी तो कल्पना वाली जिंदगी है, ऐसी जिंदगी तो स्वप्न वाली जिंदगी है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक शायरी इस कविता के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कवि कहते हैं, कोई साथ दे ना दे चलना तू सीख ले, कोई साथ दे ना दे चलना तो सीख ले, हर आग से हो जो वाकिफ जलना तो सीख ले। कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ते तुझे मंजिल की तरफ, कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ते तुझे मंजिल की तरफ, हर मुश्किल का सामना करना बस तू सीख ले, करना बस तू सीख ले। हमें हर मुश्किल का सामना करना सीखना है। बड़ी सरलता के साथ ये विचार रखे हैं, और ये विचार इस पीढ़ी के छात्राओं को रखने का कारण है कि आज भारत की जो 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली या कॉलेज पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हैं या विद्यार्थी है, यह छोटे छोटे प्रसंग के कारण टूट जाते हैं, निराशा उनके मन में निर्माण होती है और छोटी छोटी असफलता के कारण वह अपने जीवन को समाप्त करने की भी बात करते हैं। लेकिन लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे छात्रों, भावार्थ और संदेश स्पष्टीकरण बड़ी सरलता से आपके ध्यान में आया ही होगा। अगला जो तीसरा चरण है, चौथा चरण है, उसके बारे में हम संदेश देखेंगे। अपने हृदय का सत्व अपने आप हमको खोजना। कवि कहते हैं कि स्वयं आत्मचिंतन करो। तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारे मन के विचार, हृदय में मन छिपा होता है, उस मन के विचार का आत्मचिंतन करो। उसमें जो आपको सच्चाई वाले विचार आएंगे, सत्य वाले विचार आएंगे, उसकी खोज हमें करनी है। मतलब स्वयं का संशोधक यहाँ पर बनना है कि हम जीवन में किस तरह सफल होंगे। अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुँचना। शायद दुख की घड़ियाँ आएंगी और उस समय शायद बहुत सारे लोग तुम्हें सांत्वना देने आएंगे, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि कभी कभार हमारी आंखों से बहने वाले आंसू को हमें स्वयं को पहुँचना है। यहाँ पर कभी हिम्मत देते हैं, तुम्हारे साथ बहुत कुछ लोग होंगे, फिर भी अकेले हमारे पैरों के दम पर हमें खड़े होने हैं, अगर वो दुख की परिस्थिति क्यों न मिले। आगे, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कही।
विश्वव्यापक जो आकाश है वहाँ पर हम सुख ढूंढते हैं। आकाश मतलब व्यापकता। हम सुख की मांग अलग अलग लोगों से करते हैं, अलग अलग वर्ग से करते हैं, सरकार से करते हैं, लेकिन वे भी सुख नहीं देंगे। धरती पसी जी है कही, पसी जी मतलब दया का भाव। धरती भी एक आध बार दया का भाव आपको दे नहीं सकती। फिर भी आप हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। हर एक जो राही है, हर एक जीवन मार्ग पर जो चलने वाले व्यक्ति है, उन्हें एक सही दिशा जरूर मिलेगी, लेकिन हमें हमारी राह पर टिकना है। हमें हमारी राह पर जोर लगाकर एकता के साथ और मुट्ठी बांधकर हमें चलना है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। इस तरह प्यारे छात्राओं, अगर हम हमारी किताब का पन्ना क्रमांक 12 खोलेंगे तो वहाँ पर सुंदर चित्र छपा हुआ है। वहाँ पर 2-3 हमारे जो मित्र है, छात्र है, वह हमारे हाथों की मुट्ठी करके और आकाश में एक घोषणा लगाते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अगर हम अकेले होंगे तब भी हमारी जीत जरूर है, और हम एक नया युग का सृजन करेंगे। हम एक नए तत्व का, नए विचारों की खोज करेंगे। और इस तरह का एक सुंदर चित्र जहाँ पर मुट्ठी के सामने सूरज भी है, जाकर मुट्ठी के सामने बादल भी उन्हें पकड़े हुए हैं, ऐसा एक सुंदर चित्र, अब प्रेरणात्मक चित्र आप देख सकते हो। और हमारी कविता के आखिरी भाग, आखिरी पद्य चरण के बारे में हम सोचेंगे, उनके भावार्थ और संदेश के बारे में सोचेंगे। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। वो सुंदर चरण यहाँ पर क्या है कि हमें हृदय की खिन्नता, हृदय की पीड़ा, हृदय का दुख ढकना नहीं है। मानो कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे हृदय में जितने भी नकारात्मक बातें हैं, जितनी भी पीड़ा है, अगर हमने संजो कर रखी तो एक दिन उसका विस्फोट होता है। तो हमें कथन भी करना है और हृदय में जो खिन्नता दबी हुई है उसे बाहर निकालनी है। शायद कोई लोग आपको सांत्वना देने आएंगे, लेकिन जो बुरी बात है ज़्यादा देर तक मन में नहीं रखनी है। और आगे कहते हैं कि हमें क्या करना है कि आदर्श, एक ही आदर्श तत्व है कि शरीर और मन से हम एक रहे। हमारे समाज में दोहरे व्यक्ति देखे जाते हैं और हमेशा दोहरेपन समाज के लिए, व्यक्ति के लिए घातक होता है। हमारा व्यक्तित्व अंदर से भी और बाहर से भी एक होना चाहिए। एक विचार, एक तत्व, एक कृति का हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। आगे कवि लिखते हैं, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना। जब तक तुम्हारे शरीर में चेतना है, एक नकारात्मक वाक्य यहाँ पर लिया है प्यारे छात्राओं कि हमारे शरीर में जो चेतना तत्व है, हम अलग अलग परिस्थिति के उपाय करके जकड़ लेते हैं। हम स्वयं को जकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं। इस तरह अगर हम बांधते हैं तो हमारा उतना विकास नहीं होगा। आगे लिखते हैं, जब तक प्रणय दुख से घना। जब तक प्रणय, प्रेम जो मूल्य है, यह मूल्य दुख से घिरा हुआ है, दुख से झका हुआ है, और इस तरह वह जो प्रणय है, वह प्रणय की बातें हम ठीक ढंग से कर नहीं सकते। प्रणय को मुक्त करो, शरीर के चेतना को मुक्त करो, तभी आपका जो एक ध्येय है या आपका जो रास्ता है, उस रास्ते पर आप सफल होंगे। आगे लिखते हैं, जब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं सही। राह कौन सी सही है? शरीर की चेतना को मुक्त करो, मन में छिपे हुए प्रणय को मुक्त करो, लोगों में बांटो, हमारे परिवार के सदस्य में बांटो, तब आपकी जो राह है, आपका जो रास्ता है, वह सही होगा। और वही सही रास्ते को मैं मानूंगा। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है संघर्ष, सच है सतत संघर्ष ही। और इस तरह प्यारे छात्राओं, इस भावार्थ में एक सरलता के साथ मैंने आपके सामने भावार्थ रखा है। और एक अग्निपथ नामक हमारे जो कवि श्रेष्ठ हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, उनकी कुछ 4 पंक्तियाँ मैं सामने रखना चाहता हूँ। और कवि ने जो हमें प्रेरणा दी है, कवि ने जो उजागर किया है कि हम जो है
हमारी क्षमताओं पर हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रकृति ने बहुत सारी क्षमताएं हमें दी है, लेकिन हम निराश हो जाते हैं। और इस निराशा को दूर करते हुए हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो और रघुवंश ऑनलाइन चैनल पर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।